बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आपको सब सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज और एडिशनल क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर टू योर फ्रेंड्स। इस वीडियो में शहीद झलकारी बाई, जिसके हम सवाल जवाब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शहीद झलकारी बाई। पहले देखते हैं शब्दार्थ। चिंतित, परेशान या सोच में पड़ा हुआ। ललकारना, चुनौती देना। निगाह, नजर या दृष्टि। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल, सूरत वाला। विश्वास पात्र, जिस पर विश्वास हो। संग्राम मतलब युद्ध। कलगी, पगड़ी में लगाया जाने वाला तुर्रा। अवाक होना, आश्चर्य में पड़ जाना। शहीद, धर्म के लिए बलिदान देने वाली व्यक्ति। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा। स्वाधीनता, आज़ादी। निर्णायक, निर्णय करने वाला। निढाल होना, थक जाना। गद्दार, विद्रोही। वीरांगना, वीर स्त्री। हूबहू, वैसा का वैसा। रणनीति, योजना। वीरगति, रण में वीरतापूर्वक मरने से प्राप्त, लड़ते लड़ते मरना। अब देखते हैं वाक्य प्रचार। अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है 1, चिंतित होना, परेशान होना। ठीक, वर्षा न हुई तो किसान चिंतित हो जाता है। 2, वीरगति प्राप्त करना, रण में लड़ते लड़ते मरना। कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई। 3, प्राण न्योछावर करना, मतलब बलिदान करना। आतंकवादियों से लड़ते लड़ते कई सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 4, संगठित करना, इकट्ठा करना। गांव के लोगों को संगठित कर मानव ने डाकुओं का मुकाबला किया। 5, सहमत होना, राजी होना। हम सब दोस्त इतवार को टहलने जाने के लिए सहमत हुए। टूट पड़ना, जोरदार हमला करना। मेरा कुत्ता सांप को देखते ही उस पर टूट पड़ा। अवाक होना, आश्चर्य में पड़ जाना। ताजमहल देखकर सब अवाक हो जाते हैं। अब देखते हैं सवाल जवाब। क, नीचे दिए प्रश्नों के एक एक वाक्य में जवाब दीजिए। 1, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। दूसरा सवाल है, झांसी को किसने घेर लिया था? जवाब, झांसी को अंग्रेजों की विशाल सेना ने चारों ओर से घेर लिया था। तीसरा सवाल है, रानी की सेना का क्या हाल था? जवाब, रानी की सेना के अनेक योद्धा वीरगति प्राप्त कर चुके थे। चौथा सवाल है, रानी के सरदारों ने क्या किया था? जवाब, रानी के सरदार अंग्रेजों से जा मिले थे। पांचवा सवाल, रानी के सामने कौन सा रास्ता बचा था? जवाब, रानी के सामने एक ही रास्ता बचा था कि वे किले का फाटक खोल दे और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारे। छठा सवाल है, सामंत की राय क्या थी? जवाब, सामंत की राय थी कि जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। सातवां सवाल है, सामंत की कौन सी योजना थी? जवाब, सामंत की योजना से यही उचित था कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर वे फिर से सेना को संगठित करें। रानी की छोटी छोटी बातें अंग्रेजों के पास कौन पहुंचा रहे थे? जवाब, अंग्रेजों के भेदिए जो रानी के महल के भीतर थे, वे रानी की छोटी छोटी बातें अंग्रेजों के पास पहुंचा रहे थे। झांसी की पराजय से क्या होने का खतरा था? जवाब, झांसी की पराजय से पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ सकता था। 10वां सवाल है, अंग्रेजों ने कौन सी बात ठान ली थी? जवाब, अंग्रेजों ने रानी को जिंदा पकड़ने की ठान ली थी। 11वां सवाल, रानी क्या पसंद करना चाहती थी? जवाब,
रानी किसी हालत में बंदी नहीं होना चाहती थी। वह झांसी की रक्षा करते करते शहीद होना पसंद करती है। 12वां सवाल, लक्ष्मीबाई की हमशक्ल कौन थी? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल रानी सेना की सेनापति झलकारी बाई थी। 13वां सवाल, झलकारी बाई ने निर्णायक युद्ध के लिए रानी से क्या मांगा? जवाब, झलकारी बाई ने निर्णायक युद्ध के लिए रानी से अनेक वस्त्र, पगड़ी और कलगी मांगी। 14वां सवाल है, झलकारी बाई ने रानी से क्या सीखा था? जवाब, झलकारी बाई ने रानी से यही सीखा था कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। 15वां सवाल, अंग्रेज जनरल का नाम क्या था? जवाब, अंग्रेज जनरल का नाम रोज था। जनरल रोज ने सेना को क्या आदेश दिया? जवाब, जनरल रोज ने सेना को आदेश दिया कि झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो। 17वां सवाल, सैनिक ने बंदी की पहचान कर जनरल रोज से क्या कहा? जवाब, सैनिक ने बंदी की पहचान कर जनरल रोज से कहा कि यह लक्ष्मीबाई नहीं, उनकी हमशक्ल झलकारी बाई है। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बढ़िया चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और वीडियोस पूरे देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं। अब देखते हैं बड़े सवाल ख, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई महल में किस हालत में बैठी थी? जवाब, अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में बैठी थी। वह वीर वेश में थी। रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे थे। पास ही पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा था। सवाल दूसरा, रानी ने अपने वीरों को अपनी कौन सी योजना बताई? जवाब, रानी ने अपने वीरों से कहा कि अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। उनकी सेना के अनेक योद्धा वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा है कि वे किले का फाटक खोल दे और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारे। झांसी की रक्षा के लिए प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। प्रश्न तीसरा, सामंत ने रानी को कौन सी राय दी? जवाब, सामंत ने रानी से कहा कि झांसी पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए वे हमेशा तैयार है। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी वे कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर वे फिर से सेना को संगठित करें। प्रश्न चौथा, सामंत की राय पर रानी ने क्या कहा? जवाब, रानी ने सामंत से कहा कि वह उनकी राय से सहमत है, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। अंग्रेजों के भेदिए महल के भीतर भी है। ये गद्दार उनकी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुस रहने से तो अच्छा है कि वे शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। पांचवा सवाल है, नाना साहब दूसरा रास्ता क्यों निकालना चाहते थे? जवाब, नाना साहब रानी जैसी वीरांगना को मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने ढकेलना पसंद नहीं करते थे। नाना सामंत की बात से सहमत थे। उन्होंने रानी को अपनी राय बताते हुए कहा कि रानी का अंग्रेजों पर धावा बोलने का निर्णय वीरोचित है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। छठा सवाल, नाना ने रानी को उनकी पराजय के बारे में क्या समझाया? जवाब, नाना ने रानी से कहा कि उनकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें उन पर टिकी है। सवाल सातवां, दूत ने रानी को कौन सा समाचार दिया? जवाब, दूत ने आकर रानी से कहा कि समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है।
सवाल 8वां, बंदी होने के बजाय रानी ने नाना से क्या कहा? जवाब, जब दूत ने रानी से कहा कि अंग्रेज उन्हें बंदी बनाना चाहते हैं तो रानी ने नाना से कहा कि वह किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करेगी। वह नाना से कहती है कि आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। सवाल 9वां, झलकारी बाई कौन थी? उन्होंने रानी से कौन सी आज्ञा मांगी? जवाब, झलकारी बाई रानी की नारी सेना की सेनापति थी। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। उन्होंने रानी से आकर कहा कि नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। उन्हें सिर्फ रानी के आदेश की प्रतीक्षा है। अब देखते हैं 10वां सवाल, झलकारी बाई ने नाना साहब को अपनी कौन सी योजना बताई? जवाब, नाना को झलकारी बाई रानी के वेशभूषा में ठीक रानी की तरह लगी। तब झलकारी बाई ने चकित हुए नाना को अपनी योजना बताई कि वह अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखेगी। इससे उनका पूरा ध्यान उस पर बना रहेगा। वे रानी समझकर उसे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। 11वां सवाल, झलकारी बाई ने अंग्रेजों का मुकाबला कैसे किया? जवाब, लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सेना को काटती हुई वह आगे बढ़ी। नारी सेना भी शत्रुओं को काटते हुए युद्ध करने लगी। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे। वह निढाल हो गई। यह देखकर जनरल ने अपने सैनिकों को उसे रानी समझकर बंदी बनाने का हुक्म दिया। बारहवां सवाल, जनरल रोज ने झलकारी बाई को बंदी बनाते हुए क्या कहा? जवाब, जनरल रोज के अंग्रेज सैनिकों ने झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई समझकर उसे निढाल जख्मी अवस्था में बंदी बनाया। जनरल रोज ने उसे कहा कि झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। 13वां सवाल, झलकारी बाई ने बंदी होते ही जनरल रोज से क्या कहा? झलकारी बाई की अंग्रेजों को बहकाकर धोखा देने की योजना सफल हुई थी। जनरल रोज के सैनिकों ने उसे निढाल अवस्था में बंदी बनाया तो जनरल ने भी उसे रानी समझा और कहा कि वह उसकी बंदी है। तब झलकारी बाई ने उससे कहा कि जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। रानी जीवित रहने तक स्वतंत्र रहेगी। रानी झांसी की जय। 14वां सवाल, जनरल रोज अवाक खड़ा क्यों रहा? जवाब, बंदी बनाई हुई औरत रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि वह रानी की हमशक्ल सेनापति झलकारी बाई है। इसकी पहचान एक सैनिक द्वारा करने पर जनरल रोज को मालूम हो गई तो उसने कहा कि झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। तब तक झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर गिर पड़ा और जनरल रोज अवाक होकर खड़ा रह गया। Thanks for watching. धन्यवाद. Do like, share and subscribe for more such videos. Thanks for watching.